अच्छा, इस मुद्दे पे बाद में बात कर लेंगे, पेड़ और पौधे में क्या अंतर होते हैं। देखो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेट के बारे में। नेट क्या होता है हमने समझा था, नेट का क्या यूज़ है वो भी समझा था, नेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ये बाकी था, यही ना। तो सीधे सीधे कहा जाए तो हम लोग नेट कॉन्फ़िगर कहाँ कर सकते हैं, तो राउटर पे या सर्वर पे। तो हमने देखो सर्वर के लिए क्या VM पे 2 मशीन बना के रखे हैं, एक सर्वर और एक क्लाइंट, और साथ में राउटर के लिए पैकेट ट्रेसर में भी हमने एक टोपोलॉजी तैयार करके रखा है यहाँ पे, नहीं। तो अभी सबसे पहले हम लोग सर्वर पे देख लेते हैं। और अगर एक लाइन में कोई कहे कि नेट है क्या, तो क्या जवाब देंगे सौरभ? पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में। हाँ, तो नेट एक क्या है, सर्विस है। नेट क्या है, सर्विस है। नेट एक सर्विस है जिसका पूरा नाम क्या होगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। और ये क्या करता है, अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइस को ऑन अ प्राइवेट और लोकल एरिया नेटवर्क टू शेयर अ सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस फॉर इंटरनेट एक्सेस। मतलब अगर एक लैन में हमारे पास मल्टीपल डिवाइस है जिस पर प्राइवेट आईपी डला हुआ है और हम चाहते हैं कि वो सारा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो एक सिंगल आईपी का यूज़ करके, तो मल्टीपल प्राइवेट आईपी को एक सिंगल पब्लिक आईपी पे मैप करने के लिए जो सर्विस बनाया गया उसका नाम क्या रखा गया, नेट या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो बेसिकली एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है आईपी वर्जन 4 के शॉर्टेज को ओवरकम करने का। आईपी वर्जन 4 की जो कमी थी उसको दूर करने का एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। नेट इतना कैपेबल है कि 60,000 प्राइवेट आईपी को एक सिंगल पब्लिक आईपी पे मैप कर सकता है। मतलब ये कि अगर 60,000 डिवाइस है जिसमें प्राइवेट आईपी डला हुआ है, उसको एक सिंगल पब्लिक आईपी का यूज़ करके 60,000 कंप्यूटर पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है। तो वही बात सीधे सीधे कहा जाए कि नेट है क्या, तो नेट एक सर्विस है। नेट करता क्या है, अगर एक लाइन में कहा जाए नेट क्या करता है, तो इसका जवाब क्या देंगे, ये ट्रांसलेट करता है प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में। यूज ऑफ क्या बोल सकते हैं, नेट। तो नेट का वही काम है, क्या करना है, नेट क्या करता है, ट्रांसलेट करता है प्राइवेट लोकल आईपी एड्रेस को सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में, ताकि वो सारा डिवाइस जिस पे कि प्राइवेट आईपी डला हुआ है वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अब नेट काम कैसे करता है, नेट कैसे अपना काम करता है, तो नेट के नज़र में हर डिवाइस का एक प्राइवेट एड्रेस होगा और उसका क्या होगा, एक पब्लिक एड्रेस होगा। अब नेट कैसे काम करता है इसको एक इमेज से समझते हैं। ये रहा होस्ट हमारा, इधर हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, इधर क्या है, पब्लिक नेटवर्क है। तो ये जो हमारा राउटर या नेट जो है वो क्या करेगा, हमारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। और इसके लिए नेट अपने पास एक टेबल मेंटेन करता है जिसको हम नेट टेबल कहते हैं, है ना। और टेबल में प्राइवेट आईपी और उसके करस्पॉन्डिंग उसका क्या रहता है, पब्लिक आईपी की एंट्रीज होती है। तो कैसे, हाँ, नेट टेबल की बात करो तो हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली तुम लोगों को कर करके। अभी प्रैक्टिकल जस्ट हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल ऐसा करके क्या बनेगा, यहाँ पे टेबल बनेगा। चलो हम लोग फोटो क्या रियल अपने लैब इन्वॉल्वमेंट में देखते हैं इन सारी चीज़ों को। तो बेसिकली नेट का काम क्या है, तो नेट का काम है प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में ट्रांसलेट। अब हम लोग ये समझ लिए मोटा मोटी कि नेट क्या होता है, नेट कैसे काम करता है। नेट कितने तरह का होता है वो भी हमने बताया था, याद है आप लोग को? 3 तरह का, स्टैटिक, डायनेमिक और नेट पैड।
अगर इसका हमने आप लोगों को दिया है नोट्स तब तो ठीक है, या लिखवाया है तो ठीक है। अगर नहीं लिखवाया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे नेट का। आइए फिलहाल हम लोग लैब कर लेते हैं, उसके बाद नोट्स की बात कर लेते हैं, नोट्स दे देते हैं लास्ट में। देखो हमारे पास क्या है, एक हमने सर्वर बनाया है, क्या बनाया है, एक हमने सर्वर बनाया है नेट सर्वर, और एक क्या हमारा नेट क्लाइंट। अभी बस लिखा हुआ है, कोई ये सर्वर है नहीं। और देखो इसका आईपी क्या है, ये जो हमारा नेट सर्वर है, इसका आईपी हमने 1.1 रखा है और नेट क्लाइंट का आईपी 1.2 रखा है। और मैं क्या चाहता कि यही बात यहाँ पे मैं लिख दूँ 192.168.1.1, ये हमारा नेट सर्वर है, और 1.2 हमारा क्या है, नेट क्लाइंट है। इसकी बात करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, सेटिंग्स पे चलेंगे और यहाँ से क्या लेना है मेरे को, ऑप्शन, और ये नेट क्लाइंट है, क्या है नेट, और नेट क्लाइंट तो लिखा हुआ है ही। इसका आईपी मैं डाल देता हूँ 1.2 इसका आईपी। तो एक हमारा नेट सर्वर है, दूसरा हमारा नेट क्लाइंट। अब सबसे पहले हम लोग इसको सर्वर बना लेते हैं। तो नेट सर्वर अगर इसको मेरे को बनाना है तो सबसे पहले इस पर देख लेना है कि आईपी क्या है, ये वर्क ग्रुप में है कि डोमेन में है। तो वर्क ग्रुप में है या डोमेन में है चेक करने के लिए क्या कमांड हमने पढ़ा है, system.cpl। ये वर्क ग्रुप में है कि डोमेन में है, ये वर्क ग्रुप में है, अभी नाम क्या है इसका, सर्वर है। अब मुझे इसका आईपी चेक करना है, तो आईपी चेक करने के लिए ऑलरेडी कमांड बताया हूँ मैं, ncpa.cpl। यहाँ क्या करता हूँ मैं, राइट क्लिक किया, स्टेटस पे गया, डिटेल्स पे जाके देख लेता हूँ इसका आईपी क्या है, 1.1 है। तो जैसा हमने लेवलिंग किया था उसके हिसाब से है। अब मुझे इसको अगर क्या बनाना है, नेट सर्वर, तो नेट सर्वर बनाने के लिए इस पर हमें कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। अब अभी इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, डोमेन कंट्रोलर। मतलब अगर मुझे इसको क्या बनाना है, नेट सर्वर, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस पर एक सर्विस इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ADDS। कौन सा सर्विस, ADDS। ADDS किसके लिए होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के लिए। किसके लिए होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के लिए, फॉर अ डोमेन मॉडल नेटवर्क। एक डोमेन मॉडल नेटवर्क का जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है उसको कहा जाता है एक्टिव डायरेक्टरी। और एक्टिव डायरेक्टरी बनाने के लिए जो सर्विस होता है उसका नाम क्या है, ADDS। और दूसरा क्या चाहिए होगा मुझे, DNS। दूसरा क्या चाहिए होगा, कुछ ही दिन पहले हम लोग DNS के बारे में पढ़े हैं। DNS क्या करता है, एड्रेस रिजॉल्व करता है, एड्रेस रिजॉल्व करता है। तो ये दो सर्विस चाहिए। और तीसरे सर्विस के रूप में हम लोग क्या इस पे करेंगे, नेट। तो नेट के लिए एक सर्विस होता है जिसको बोलते हैं RRAS। क्या बोला जाता है, RRAS। ये किसके लिए, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस। और ये किसके लिए करेंगे हम, नेट के लिए। किसके लिए, तो ये तीन सर्विस मेरे को इस पे इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अगर मुझे इसे क्या बनाना है, नेट सर्वर बनाना है तो। और उसके बाद 4 नंबर स्टेप पे हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे किसको, नेट सर्वर। बस, तो ये 4 स्टेप में हमारा काम होने वाला है। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम ADDS को इंस्टॉल करेंगे। क्या पहले से इंस्टॉल है, नहीं। अगर ये पहले से इंस्टॉल होता, कॉन्फ़िगर होता, तो ये वर्क ग्रुप नहीं दिखता बल्कि यहाँ डोमेन दिखता। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सर्वर मैनेजर पे चलते हैं। सर्वर मैनेजर में कहाँ आएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स। अब मुझे नहीं लग रहा कि पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप लोग को पहले भी कभी ऐसा बताए थे किसी सर्विस के बारे में जब बता रहे थे, तो DNS के टाइप पे बताए होंगे। इसको फुल स्क्रीन में चाहें तो कर लें, ताकि ऐड रोल्स एंड फीचर्स क्या करेंगे, नो डाउट नेक्स्ट करना होगा, फिर से नेक्स्ट करना होगा, फिर से नेक्स्ट करना होगा। और यहाँ से क्या चूज़ करेंगे, वो दोनों इंस्टॉल है अभी, क्या बात है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल है।
ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, इसको हम क्या कर देते हैं, कैंसिल, जब इंस्टॉल है ही तो हम यहाँ आएंगे अगले स्टेप्स के लिए, और अगला स्टेप क्या है, प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि एक डोमेन मॉडल नेटवर्क का जो मेन सर्वर होता है जो पूरे डोमेन को कंट्रोल करता है उसे डीसी या डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। तो इसे डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करना होगा। डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट करने के लिए इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया तो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड आया, और ज़रा देखो कि मैं क्या लिखा हूँ यहाँ पे, ADDS लिखा हूँ। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाने के लिए एक डोमेन मॉडल नेटवर्क में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ADDS का। अब यहाँ क्या चूज़ करेंगे हम, न्यू फॉरेस्ट क्या लेंगे, न्यू फॉरेस्ट, और न्यू फॉरेस्ट में हम रूट डोमेन में क्या डाल देंगे, जो भी मर्जी वो डाल सकते हैं। तो मान लो रूट डोमेन में मैंने क्या डाल दिया, रूट डोमेन में मैंने डाल दिया हब नेट डॉट नेट, हब नेट डॉट नेट। यहाँ से क्या चूज़ करेंगे हम, पासवर्ड एक डालना पड़ता है, और ये पासवर्ड किस लिए डाला जाता है मालूम है आप लोग को? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर ADDS कभी करप्ट कर गया, इसको हमें रिस्टोर करना हो तो उस समय ये पासवर्ड चाहिए होगा। क्या बात है, सौरभ तो याद रखा है सब चीज़। ABC@123 ABC@123। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। अब क्या पूछ रहा है मेरे से, ये नेट बायोस डोमेन नेम नहीं, नेक्स्ट कर लेते हैं। ये जितना इधर चेकलिस्ट है उस सभी को पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में अभी ये सारा प्रीरेक्विजिट्स चेक करेगा, जो 5-6 रिक्वायरमेंट होता है डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए, उन सारे रिक्वायरमेंट्स को ये वेरीफाई कर रहा होता है, चेक कर रहा होता है। इंस्टॉल कर दिया जाए। एक बार जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो ये वर्क ग्रुप से किस में चेंज कर जाएगा, डोमेन में, और मशीन को एक बार क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में बदलाव आएगा। जो पहले इसके पास क्या था, लोकल डेटाबेस, अब वो कन्वर्ट किस में होगा, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब देखो अगला स्टेप क्या करने वाले हैं हम लोग। अगर स्टेप बाय स्टेप लिखूं तो सबसे पहले हमने ADDS को क्या किया, ADDS को पहले नंबर पे क्या किया, हमने इंस्टॉल किया। दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम, कॉन्फ़िगर किया। अभी एक्चुअल में कॉन्फ़िगर ही कर रहे थे। अब तीसरे नंबर पे हम आकर के क्या करेंगे, ADDS को हमने क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, कॉन्फ़िगर कर लिया। अब जब ये किया तो साथ ही साथ क्या हो गया होगा पता है आपको, साथ ही साथ ADDS के साथ ही DNS क्या हो गया होगा, इंस्टॉल भी हो गया होगा और कॉन्फ़िगर भी हो गया होगा। अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब रैस करने से पहले काम करना पड़ेगा। रैस को करने से पहले एक काम करना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा एक LAN कार्ड जोड़ना पड़ेगा। देखो जिसको DNS नेट सर्वर बनाएंगे हम,
नेट सर्वर पे 2 लैन कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 लैन कार्ड होना चाहिए, एक प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए और एक पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, ऐड करूँगा एक लैन कार्ड को। लैन कार्ड सब लोग समझते हैं ना? सबसे तो पुराना सीसीएनए वाला तो समझ रहा है, बिना लैन कार्ड का हमारा डिवाइस किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो सकता है? नहीं। तो हमें एडिशनल एक लैन कार्ड जोड़ना पड़ेगा, जिससे कि हमारा एक जो लैन कार्ड है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो एक जो लैन कार्ड है मेरे पास वो जुड़ा हुआ है किससे? प्राइवेट नेटवर्क। किससे? प्राइवेट नेटवर्क में। अब एक लैन कार्ड और हम जोड़ेंगे, जो किसके लिए? पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए, पब्लिक नेटवर्क से जोड़ेंगे। मतलब जो हमारा नेट सर्वर होगा वो समझ लो कि किससे जुड़ा होगा? नेट अगर सर्वर है तो ये हमारे लैन में भी जुड़ा हुआ है स्विच से, और लैन में सारा पब्लिक नेटवर्क की प्राइवेट नेटवर्क प्राइवेट है, और साथ ही साथ इंटरनेट से जोड़ने के लिए क्या चाहिए? यहाँ एक और लैन कार्ड चाहिए। तो नेट सर्वर जो होगा मेरा, उस पर कितने लैन कार्ड लगा होना चाहिए? 2 लैन। तो एक लैन कार्ड तो है ऑलरेडी, एक लैन कार्ड और क्या कर दिया जाए? यहाँ जोड़ दिया जाए। अब लैन कार्ड कैसे जोड़ोगे? तो राइट क्लिक कर लेना है, सेटिंग्स पे जाना है इधर, और क्या करना है? ऐड पे चलना है, और क्या ऐड करना है मुझे? नेटवर्क अडॉप्टर। क्या कर देना है इसके बाद? फिनिश।